प्रेम और मोह में अंतर है। मोह में सामने वाले से आशा होती है कि वह हमें प्यार देगा, हमारा साथ देगा। प्रेम में कोई आशा नहीं होती। प्रेम में समर्पण होता है, प्रेम निस्वार्थ होता है। प्रेम केवल ईश्वर हमसे करता है, और जिस दिन हम ईश्वर को जान जाएंगे, हमें ईश्वर से प्रेम होगा, जैसे हनुमान जी करते थे राम जी से। धरती पर कर्म बंधन की वजह से मोह होता है। धरती पर कोई भी रिश्ता सत्य नहीं है। हर जीवन में संबंध बदलते हैं। वास्तव में हम आत्मा हैं, परमात्मा का अंश, यानी परम आत्मा का अंश। इसलिए वास्तविक संबंध परमात्मा से है, वही हमारे पिता हैं। इसलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तू देह और देह के सर्व संबंध भूलकर मुझे याद कर। भूलने को कहा है, छोड़ने को नहीं। गृहस्थ जीवन में रहते हुए मोक्ष की तैयारी करना, मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करना, कर्मयोगी जीवन बिताना, निष्काम कर्म करना, यही हमारा उत्तरदायित्व है। इसीलिए मनुष्य जीवन होता है। मोह को हम प्रेम समझ लेते हैं और वास्तविक संबंध समझ के देह भान में ही रहते हैं, यानी इस शरीर को ही सत्य समझते हैं और कर्म करते हैं, जिस वजह से जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार आते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं। कर्मों से मुक्ति नहीं मिल पाती, और जब तक कर्मों से मुक्ति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। धन्यवाद। परम शांति। हम जिसके साथ रहते हैं, अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध में आते हैं, मन वचन कर्म से हम जो सोचते हैं करते हैं, वैसा उससे कर्म बंधन बनता जाता है। उदाहरण के रूप में, अगर हमारी माँ इस जीवन में हमारी बहुत सेवा करती है, हमसे प्रेम करती है और हमें भी उनसे प्रेम है, तो उनसे हमारा प्रेम पूर्वक कर्म बंधन बना। अगले जीवन में वही प्रेम उनको लौटाना है। किसी से नफ़रत वाला रिश्ता है, तो अगले जीवन में उसको अगर हमें जिसने नफ़रत दी है, हमारे मन में उसके लिए नफ़रत पैदा हुई, तो उससे वह कर्म बंधन बना। किसी से पैसे लिए हैं, पैसे देने हैं, मन वचन कर्म तीनों से जो कर्म बंधन बनता है, उससे उसी रूप में उतने ही समय तक, जितने समय तक कर्म बंधन था, उतने समय तक ही अगले जीवन में, या अगर इसी जीवन में संभव है योग बनता है, तो उससे उसी समय जब योग बनता है, तब कर्म बंधन उसी रूप में चुकाना पड़ता है। पुराने समय में ऋषि मुनि किसी के भी संबंध में ना आए, इसीलिए जंगल में जाकर तपस्या करते थे, जिससे उनके कर्म बंधन कट जाए और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। लेकिन गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, घर गृहस्थ में रहकर ही अपने दायित्वों को निभाना है, अपने दायित्वों से भागना नहीं है, घर छोड़कर नहीं जाना है। अपने कर्म गृहस्थ जीवन में रहते हुए ही पूरे करने हैं, और जीते जी कर्मयोगी जीवन बिताने, यानी हर कर्म करते हुए परमात्मा की याद में रहना है। तो पुराने कर्म चुकता होते जाएंगे और कर्म कटते जाएंगे, नए कर्म नहीं बनेंगे। अगर कर्म करते हुए फल की आशा की कि हमें इससे प्रेम चाहिए या बदला चाहिए, या जिस भी रूप में फल चाहिए, तो फिर कर्म बंधन बनेगा। इसलिए निष्काम कर्म करो, फल की आशा मत करो, कर्मयोगी जीवन बिताओ, तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी। गीता में श्री कृष्ण ने ज्ञान आत्मा को जानने के लिए दिया है, परमात्मा को जानने के लिए दिया है, पुरुषार्थ करने के लिए दिया है, ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो सके, परमात्मा की प्राप्ति हो सके। परम शांति।